श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज एकादशी है, साल की अंतिम एकादशी और भगवान का विराट रूप का दर्शन। 11वां अध्याय गीता। प्रभु की कृपा, साल का अंतिम दिन अगर भगवान का स्मरण हो जाए, गीता का 11वां अध्याय पढ़ लिया जाए तो उनकी कृपा ही मानी जा सकती है और कुछ नहीं। मदन गृहाय परमं गुह्यतम अध्यात्म संगीतम यत् युक्तं वचस्तेन मोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा कि भगवान, अनुग्रह करके आप मेरे लिए गोपनीय धार्मिक वचन उपदेश कहिए जिससे कि मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए। भक्त की अभिलाषा है कि भगवान अपने बारे में कुछ कहें और भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया। भयापयो हि भूतानां श्रुतो विस्तरो मया तत्त्वतः कमलपत्राक्ष महात्माम् अपि च अव्ययम्। भगवान ने कहा कि मैं आपकी इच्छा पूरा करूंगा और अपने अविनाशी स्वरूप को बताऊंगा कि पूरी दुनिया नहीं थी तभी मैं था, दुनिया नहीं रहेगी तो भी मैं रहूंगा। मैं अव्यय हूं, मैं कभी खत्म होने वाला नहीं। भगवान ने कहा आज एकादशी है, एकादशी के शुभ अवसर पर पुत्रदा एकादशी और भगवान की चर्चा। एवमेतद्य अथ त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ईश्वरं पुरुषोत्तमम्। हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, मैं आपके रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। आपके अंदर ज्ञान है, ऐश्वर्य है, शक्ति है, बल है, वीर है, तेज है। आप 6 गुणों से युक्त हैं और उन गुणों को मैं देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तत् वाक्यं मया दृष्टम् इति प्रभो योगेश्वरः ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, आप अपने अविनाशी स्वरूप को, जो कभी खत्म नहीं होता है, उस रूप को मुझे दिखाइए। मेरी परम इच्छा है। भगवान ने कहा कि देख लो, बुराई क्या, तुम मेरे मित्र हो, मेरे सखा हो, मैं तुमको अपना रूप दिखाऊंगा। भगवान ने कहा, श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सतसोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च। भगवान ने कहा कि मेरे दिव्य रूप को और मेरे 1000 रूपों को धारण करने वाले स्वरूप को अर्जुन तुम देखो। कैसे? पश्यादित्य वसून रुद्र अश्विनी मरुतस्तथा। हमारे अंदर
तुम रुद्रों को देखो, अश्विनियों को देखो, मर्तों को देखो। बहु अन्यानि दृष्ट पूर्वाणि पश्चातार्याणि भारत। तुम्हें आश्चर्य होगा देख करके कि मेरे अंदर 8 वसु, एकादश रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 49 मरुत गण सब हमारे अंदर हैं। यह कस्त जगत कृष्णम पश्चादि सचराचरम मम देहे गुना कैसे यच्चान्यद्य दृष्टमीक्षसि। मेरे अंदर तो आपने सब कुछ देखा, पर जो देखना चाहते हो संपूर्ण जगत को देख सकते हो। जो कुछ देखना चाहते हो मेरे शरीर के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं। अगर तुम नहीं देख पाओ मेरे इस रूप को, तो मैं तुम्हें एक ऐसी दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे कि तुम मेरे इस रूप को देख सकते हो। कैसे? कहते हैं कि न तुमां शक्य से दृष्टम अनेनैव चक्षुषा। तो मुझे तुम्हें दूसरा चक्षु देना पड़ेगा, मैं दूसरी आंख दूंगा। तब क्या करोगे कि दिव्य ददामि ते चक्षु, मैं दिव्य चक्षु दूंगा, उससे पश्य में योगेश्वरम। हे अर्जुन, तुम मेरे दिए हुए आंख से चाहो तो इस रूप को देख सकते। एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमहेश्वरम। हे संजय, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों को नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखलाया। ये संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि धृतराष्ट्र जी, भगवान का आप अद्भुत रूप देखिए, भगवान कैसे हैं, इसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। कैसे? अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यायनेक दतायुधम दिव्यामाला अम्बरं धरं दिव्यागन्धानुलेपनम् सर्वयाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्। भगवान का रूप देख करके अर्जुन विह्वल हो जाते हैं। कहते हैं कि दिवि सहस्त्र सूर्यस्य भौद्वेगदुपत्थिता यदि भासादृशी स्याद्भासतस्य आत्मनः। आकाशों सूर्य, हजारों सूर्य का प्रकाश आकाश में दिख रहा है, और देख करके अर्जुन परेशान हो गए कि इतना बड़ा रूप भगवान को मैं अपनी आंखों में कैसे देखूं। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्य देव देवेशे शरीरे पांडवस्तथा। भगवान के शरीर में पांडव भी हैं, भगवान के शरीर में देवता भी हैं, और भगवान के शरीर में सब कुछ अर्जुन को दिखाई देने लगा। ततः स विषयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणयाम्य शिरसा देवम् कृतांजलिर्भासत।
अर्जुन ने ऐसे रूप को देख करके भगवान को प्रणाम करते हैं। अर्जुन ने कहा कि पश्यामि देवास्तम देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संज्ञा ब्राह्मण विषम कमलासनस्थं मृषचि सर्वायन रोग दिव्या। हे भगवान, मैं आपके शरीर में ऋषियों को, ब्रह्मा को, महादेव को, सबको देख रहा हूँ। आपके सिवाय तो कुछ दुनिया में है ही नहीं, आप ही सब कुछ। अनेक बाहूदरम वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतो विश्वतो मुखम नयन्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम। हे श्री कृष्ण, मैं आपके इस विश्व रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि न इसमें आदि कहाँ से है, अंत कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से है, समझ में नहीं आ रहा। किरीटिनीं गादिनीं चक्रणीं च तेज राशि सर्वतो दीप्तयन्तं पश्यामि तां दुर्निक्षं समन्तात् दीप्तिनरालोकदतिं प्रेमं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वम् अव्ययः शाश्वतं धर्मगोप्ता सनातनं पुरुषं मतो मे। हे प्रभु, आपके सिवाय, आपको देखने से लगता है कि आपके सिवाय कुछ है ही नहीं। तो इस तरह से आज गीता का 11वां अध्याय का कुछ श्लोकों की चर्चा हुई और फिर कल चर्चा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपका नए वर्ष आने वाला दिन मंगलमय और अति सुखद हो, हमारी शुभकामना। भगवान की वंदन जपन श्रवण करते रहें, कराते रहें। यही दिन का, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी काम तो कन्हैया ही करते हैं, हमारा नाम होता है हरे कृष्ण।